हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में, सक्सेस 4.0। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे टेंशन में आएंगे, अरे सर ये कौन से चैनल पे आ गए, आपका रेगुलर चैनल कहां पे है? तो रेगुलर चैनल बच्चा अभी हमने अप्लाई किया है रिकवरी के लिए, बट प्रोसेस में है, अभी तक हमें मिला नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसके जो वीडियो हैं जो उन्होंने डाले थे, जो भी हैकर की तरफ से बोल सकते हैं या जिन्होंने भी जिनके पास एक्सेस था, ठीक है, तो वो वीडियो जो गेमिंग की वीडियो थी या जो फोटोशॉप की जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चैनल भी बहुत जल्दी मिल जाए। यस, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और इसी वजह से हमने तुरंत एक नया चैनल क्रिएट किया। और जो हमने वादा किया था आपसे कि यार 1 अगस्त से हम मिलेंगे, हालांकि आज तो भाई जुलाई का सर महीना है, अभी भी 31 जुलाई है, कोई बात नहीं, मंडे का दिन था, इसलिए मैं बोला कि यार पहला दिन मैं लेता हूं ताकि बाकी बच्चों को जो 1 अगस्त का जो बोलते हैं ना कि दिन है, अगर पुराना चैनल होता तो मैं कल से ही लेता, बट ये नया चैनल है, इसलिए मैंने बोला कि आज के दिन मैं आता हूं और बच्चों को इन्फॉर्म करता हूं कि लेक्चर इस चैनल के ऊपर आएंगे, और हमें भी जरा पता चले कि हाँ यार एग्जैक्टली क्या बच्चे इंटरेस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार बोलते ना कि ये लाइव मैं तभी ले पा रहा हूं बिकॉज आप इंटरेस्टेड हो। 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी आपने एक दिन में करा दिया, जिसकी वजह से मैं लाइव ले पा रहा हूं, नहीं तो ये लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ पाता था। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो यस, पहचान रहा हूं बच्चे, बहुत से लोग यहां पर दिख रहे हैं मुझे, हमारे पुराने बच्चे। राहुल, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सर, एक दिन में 1K क्रॉस मैंने शेयर किया था आपका चैनल, थैंक यू बच्चे, थैंक यू लीजेंड 49, थैंक यू बच्चे। तो सारे बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया। चैनल अभी तक वापस आया नहीं है, बट अगर आएगा तो यार डबल सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी हैक किया यार, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एजुकेशन चैनल को बनाने में, तो आप प्लीज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो मेरा और आपको लग रहा है कि यार मैंने तो हैक किया है या मतलब ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वापस दे दीजिए, क्योंकि एक एजुकेशन चैनल को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पर ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, भरोसा गेन करना पड़ता है, तब जाके कहीं पर बच्चे जुड़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर वो क्लास 11th के लिए है। ऑफिशियली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर तेरे सर ने तो बोला था कि 1 अगस्त से लेने वाले हैं, आज कैसे आप आ गए? तो लॉजिक बहुत सिंपल है, आज मैं ले रहा हूं ताकि 1 अगस्त के दिन बच्चे एकदम बोलते हैं ना जानते रहे कि हाँ यार नए चैनल के ऊपर आना है, इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। क्लास 12 का भी लेक्चर लूंगा, टेंशन मत लेना। चलिए, तो बात होती है कि सर सक्सेस 4.0 केमिस्ट्री जो लेक्चर नंबर 5 चल रहा था, हमारा 4 तक ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं। टाइम टेबल दिखा देता हूं मैं आपको। जनरली ये अप्लाई होने वाला है कभी से, ये अप्लाई होगा 1 अगस्त से, लेकिन आज तो मैं ले ही रहा हूं, टेंशन नहीं। तो मंडे के दिन जो है क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री आपको मिलेगा सोविन सर चैनल पर, बाय डिफॉल्ट सोविन सर के थ्रू 5:10 से 6 बजे तक, और उसके बाद फिजिक्स आपको मिलेगा मुकेश सर का 6:10 से 7। तो 2 लेक्चर आपको यहां पर जबरदस्त रहने वाले हैं। फिर ट्यूसडे के दिन भी आपका रहेगा केमिस्ट्री 5:10 से 6, फिर वेडनेसडे के दिन भी रहेगा केमिस्ट्री सोविन सर चैनल पे 5:10 से 6, और थर्सडे के दिन भी रहेगा केमिस्ट्री सोविन सर चैनल के ऊपर सोविन सर के थ्रू 5:10 से 6। तो वीक में 4 दिन अब केमिस्ट्री होने वाली है, 4 दिन आपको मैथ्स होंगे, 4 दिन आपके फिजिक्स होंगे। आ रहा समझ में? आप समझ लो, 4 दिन हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। जब तक चैनल नहीं आएगा इसी चैनल के ऊपर हम काम करते रहेंगे, आगे जब आएगा तो हम अपडेट आपको देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है सम बेसिक, देख लो यहां पर जो क्लास 11 का चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो यहां पर सीनियर से जो अभी इस समय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि चैनल मिल गया समझना, बट हैकर ने वीडियो डिलीट किए। ओके सर, आपने कहा कि चैनल पे गेमिंग की वीडियो डिलीट होंगे तो समझ लेना चैनल मिल गया, बट हैकर ने वीडियो डिलीट किए। हाँ, ये बात भी सही है, मतलब वहां से जो है वो हमें सुन रहे हैं शायद से। चलिए, सम बेसिक कंसेप्ट में लास्ट टाइम मैंने आपको हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास समझाया था, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते किसी कंपाउंड का वो मैंने बताया था। आज मैं मॉलिक्यूलर मास दिखा के आपको फॉर्मूले मास की बात करूंगा। तो पहला कंसेप्ट होने वाला है मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, एटॉमिक मास बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। ये अपने को याद करना है, फिर से सुन लो, ये मैंने लास्ट टाइम कराया था, पर आज यहीं से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि
इसका इंपॉर्टेंट आज भी है, आज के लेक्चर में भी ये यूज होने वाला है। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। देखते चलो आगे समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। मैग्नीशियम जो है 24 है, सल्फर 32 है, कॉपर 63.5 है, क्लोरीन 35.5 है, तो 35.5 दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये कोई भी मॉलिक्यूलर मास, कोई भी एटॉमिक मास कहीं से भी पूछा जाता है, ये कहीं पर भी पूछा जाएगा, चलेगा। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। सर अगला कंसेप्ट क्या लेने वाले हो? तो आज का जो पहला कंसेप्ट आने वाला है वो है फॉर्मूला मास किसको बोलते हैं। फॉर्मूला मास किसको बोलेंगे? दिमाग चला लो, बहुत इजी है। फॉर्मूला मास, ध्यान से देखना बच्चा, जब मैं बोलता हूं फॉर्मूला मास तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि यार जो कंपाउंड है, जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हर एक एलिमेंट का जो एटम होगा उसके एटॉमिक मास का सम कर दो। क्या करेंगे हम? उसके एटॉमिक मास का सम कर देने वाले। मतलब फॉर्मूला मास जो होने वाला है मेरा, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ, क्या बोलेंगे? द फॉर्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस, द फॉर्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस, द फॉर्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस, ध्यान से देख ले बच्चा, द फॉर्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस इज द सम ऑफ, is this sum, sum मतलब addition, is the sum of atomic masses of, sum of atomic masses of each atom of an element, of an element present in the compound। समझ में आ रहा है? present in the compound, बोलो ये बात समझ में आई भाई? क्या ये बात एकदम दिमाग की नसों में सेट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत है किसी को? वापस से सुन बच्चा, कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, आपके मन की मर्जियां चल रही हैं यहां पर। मतलब सर अगर मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा ना यार। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, जैसे मैंने ले लिया एक फॉर्मूला ले लिया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या ले लिया मैंने? सोडियम क्लोराइड। तो सर इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? एकदम सिंपल सर, सोडियम क्या होता है 23, क्लोरीन क्या है 35.5, दोनों को ऐड कर दिया, वो मिल गया आपको आंसर। क्या हो गया भाई? चेक करो, 5 3 8 58.5, तो 58.5 यू जो है मेरा फॉर्मूला मास आ गया। क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा? लंबे लंबे समय तक याद रहेगा? ये कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बोल दे बच्चे। अरे मेरे भाई, लोगों ने हौसलों को तोड़ने की कोशिश की है, इरादे मजबूत रखा हूं मैं, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा कंटिन्यू करवा के दूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, CuNO3 ट्वाइस। चलो CuNO3 ट्वाइस, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। यस, बहुत सारे बोल रहे सर आपका चैनल आपको वापस मिल गया क्या? नहीं, अभी नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा यार मैं ऑफिशियल उसके ऊपर आकर अनाउंस करूंगा, ताकि आपको कुछ टेंशन न रहे। यू मतलब यूनिट, यू मतलब यूनिफाइड मास होता है, यू मतलब यूनिफाइड मास। लास्ट लेक्चर जाके देखो, मैंने कराया था AMU वाले केस में, ठीक है बच्चे, AMU वाले केस में कराया था। बोलो इसको सॉल्व किया जाए? बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। CU कितना है 63.5 प्लस, अब यहां पे जरा समझना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये N2 टाइम्स है, दिख रहा है? मतलब सर आप बोलना चाह रहे हो कि
2 इंटू एन, एन मतलब 14 प्लस ये O यहां पर 3 है, 3 2 6 हो गया, मतलब O यहां पर 6 टाइम हो रहा है, तो मतलब आप बोलेंगे 6 इंटू 16। बोलो ये बात समझ में आ रही? अब धीरे धीरे समझ में आ रही? मजेदार था कि नहीं एकदम कंसेप्ट? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब क्या करोगे? 63.5 प्लस 14 दूनी 28 हो गया, प्लस 16 छक्का 96 हो गया। भाई ये तीन चीजें दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं सर। चलो 63.5 फिर 28.0 और 96.0 इस तरह से ले लिया, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 5, भले ही आपका मैथ्स अच्छा रहे, करने का ऐसा सॉल्व। 8 6 14 15 16 17 को 7 कैरी गया 1 9 1 10 10 8 18 187.5 आ रहा है भाई। तो यहाँ पे लिखने का बढ़िया से 187.5 यू विल बी द आंसर। बोलो समझ में आया? क्या हर एक बच्चा यहां पर एकदम क्लैरिटी के साथ जी रहा होगा? ये सर बटो डायमेंशनलेस होता है क्या? अरे बच्चा उसको तो अगर देखेगा ना, यू मतलब मास। ये बच्चे संजय शिंदे, अगर आप जानना चाहते हो कि सर ये है क्या एक्चुअल में, यू क्या है? यू इज लाइक अ मास, ये वजन होता है। एटॉमिक मास का यूनिट यू होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे डायमेंशन बताओ, तो वो कहीं ना कहीं किलोग्राम के अंदर आता है, ग्राम के अंदर आता है, मतलब उनका रिलेशन होता है, मतलब मास के अंदर आता है। सिंपल मास के टर्म में आएगा। LMT में बोलते हैं ना, LMT लेंथ मास टाइम, वैसे ही तो मास के अंदर आएगा। ये यू किस में आएगा? मास के अंदर आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? एग्जाम्पल 2 विनय फिर से देख बच्चा, फिर से देख एग्जाम्पल 2 में क्या किया मैंने, थोड़ा सा जरा खेलवाड़ किया है मैंने। CU का तो पता है 63.5 है, एन यहां पर 2 बार है, तो मैंने क्या किया 2 इंटू एन, एन कितना है 14, ओ कितना है 3 2 6 है बच्चा, तो 6 इंटू ओ कर दिया मैंने। आप समझ में आ गया? आप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को कहीं पर भी? यस, चेक कर बच्चा, पहले चेक कर। जो लोग बेहोश हो रहे हैं चेक करो। यस, जो लोग बेहोश हो रहे हैं चेक करो। मेरे भाई कोई ऐसा तो नहीं कि अरे सर मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया, उठ ही नहीं पा रहा हूं। देख कितना इजी कंसेप्ट है। अब इससे भी इजी कंसेप्ट आने वाला है, मोल कंसेप्ट आने वाला है। आर यू रेडी फॉर मोल? क्या हर एक बच्चा यहां पर मोल के लिए एकदम तैयार है? सर बोलो। और भाई ये मोल कंसेप्ट ना 12th वालों के लिए भी यूज होता है। तो जो बच्चा 12th का अगर कोई लेक्चर देख रहा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोल का कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता दूं, मोल का कंसेप्ट 12th में आता है, लोगों को 11th का पता नहीं। भाई 12th में तो कंफर्म आने वाला है, और 11th में मोल सिखा ही नहीं है, तो वहां पे बाउंसर सर ये मोल वोल क्या सिखा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला, ध्यान देना, क्योंकि मोल कंसेप्ट आप सीख जाएंगे, आपको एकदम ऐसा लगेगा भाई वाह क्या बात थी। तो अगर जब मैं बोलता हूं मोल, तो जनरली मोल है क्या? अगर मुझे बोला जाए कि यार मोल क्या है, तो मोल जो है ना बच्चा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। मोल जनरली क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। बट मोल का एक वैल्यू होगा सर, 1 मोल बोला तो कितना हो गया, 2 मोल 5 मोल, कुछ तो वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार जब मोल बोलते हैं ना तो उसका एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। देखो यहां पर ऐसा माना गया, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, आप बोल रहे हो लग रहा है। अरे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बस सुनो ध्यान से, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ऐसा माना गया कि अगर मैं, ध्यान देना बच्चे, कार्बन 12, मतलब कार्बन को पता है आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, मुझे कार्बन 12 की बात कर रहा हूं। अगर मैं कार्बन 12 कितना ले लूं, 12 ग्राम ले लूं, कितना ले लूं, 12 ग्राम। देखो पहले के टाइम पे ना 2 ही एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जिसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया जाता था, जो इजीली अवेलेबल थे, ठीक है। पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल थे। उसमें भी कार्बन में अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 जो है काफी इजीली अवेलेबल है। जो हमारे आजू बाजू में लकड़ी वकड़ी सब दिख रहा है, ये क्या है भाई सब, कार्बन 12 है। क्या है? कार्बन 12, इसको कार्बन 12 बोलते हैं। तो कार्बन 12 जो होता है कहीं ना कहीं क्या था, आपके लिए इजीली अवेलेबल था। तो ऐसा माना गया, ऐसा बोला गया कि भाई ओ मेरे भाई 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के आइटम आएंगे? क्या बोला गया? क्या बोला गया? जरा फिर से बोलो, क्या बोला गया बच्चे? कि 12 ग्राम अगर मैं कार्बन ले लूं तो बताओ उसमें कितने आइटम आएंगे। एक्स आइटम ले लेते, एक्स आइटम, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, कितने आइटम आएंगे। उसी एक्स आइटम को हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। फिर से सुनो, मैं प्रूफ करूंगा कितने आइटम आएंगे, वो अलग बात है, बट अभी फिलहाल समझना है।
अभी फिलहाल समझना है क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है तो 12 ग्राम में जितने भी कार्बन का एटम आएगा, जितना भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, जितना भी आएगा उस 12 ग्राम कार्बन के एटम को हम क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे। उतने एटम को हम एक मोल बोलेंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या बोला? समझ में आ रहा है? तो 1 मोल इज दैट अमाउंट, बेसिकली वो एक उतने एटम हो सकते हैं, उतनी एंटिटीज हो सकती है जितना कि 12 ग्राम कार्बन के एटम में पाया जाता है। यस, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कि अगर 1 मोल का आपको अमाउंट जानना है तो आप एक्चुअल में 12 ग्राम कार्बन के अमाउंट को जान लीजिए। 12 ग्राम कार्बन में जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी एटम को हम बोलेंगे मोल। इसको डिस्कस किया था एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने, हमने पढ़ा था एवोगाड्रो लॉ। इसीलिए उस वैल्यू को, 1 मोल के उस वैल्यू को एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम Na से दिखाते हैं। Na मतलब एवोगाड्रोज नंबर, इसीलिए इसको Na से दिखाते हैं, जो कि एक फिक्स्ड नंबर होता है। मैं बताता हूं अभी आपको। क्या इतना समझ में आएगा सबको? क्या इतना समझ में आएगा? सर मोल का डेफिनेशन हमको बता दो, हम मस्त मजा आ जाएगा। चलो मोल का डेफिनेशन देखते हैं, इजी है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल is the amount of substance वहां पे मैंने लिखा ना, वही सेम चीज आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, कुछ नहीं करना बच्चा, सेंटेंस बनाना है। 1 मोल is the amount of substance that contains as many entities or atoms, पार्टिकल्स बोलेंगे तो भी चलेगा। देख लो, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और एटम्स, एज मेनी, एज बोलते हैं ना हम लोग, एज मेनी एज, वैसा समझ लो, ठीक है? एज देयर आर, अब सोचो कितने ग्राम में क्या बोल रहे हैं? 1 मोल अमाउंट उतना एंटिटी और एटम कंटेन करता है जितना, एज मेनी एंटिटीज और एटम एज देयर आर 12 ग्राम कार्बन कंटेन करता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? देयर आर एटम exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? फिर से देख बच्चा, फिर से देख जरा। मोल की बात करेंगे तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज और एटम एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम आइसोटोप्स। मतलब 12 ग्राम, फिर से सुन बच्चा, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन अगर आप लेते हो, उसमें जितने एटम मिलेंगे उतना ही एंटिटी या उतना ही एटम आपको 1 मोल में पाया जाएगा। मजा आ गया? मजा आ गया? अब आपको करके दिखाऊंगा भाई कैसे, कितना। तो इसके लिए ना एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आपको पता है एक एटम जो होता है कार्बन का, उसके कितने ग्राम होते हैं? ये पीछे कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट टू लास्ट होगा शायद से। 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है? ऐसे लिख दो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये मैंने कराया था, डोंट वरी, एएमयू के टाइम पे कराया था मैंने। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा? एएमयू याद है कि नहीं? उस टाइम पे मैंने कराया था। क्या था भाई मेरा? 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है जो मैंने ऑलरेडी करा के दिया है। कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। यस सर, ऐसा कुछ हमने किसी जमाने में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में या लास्ट के लास्ट लेक्चर में, मतलब तीसरे या चौथे लेक्चर में होगा शायद ये, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है? 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। सर वो क्या करने वाले, हम यूज करने वाले, ये रफ वर्क है, कंफ्यूज मत होना। सर ये क्या करवा रहे हो सब, ये रफ वर्क है बच्चा, समझाने के लिए।
अब देखो इसी चीज को मैं कैसे यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं, देखो तो आप क्या बोलेंगे कैसे मैं प्रूफ करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा मास ऑफ, वही सेम चीज कॉपी कर दो, 1 कार्बन एटम इक्वल टू 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। यस सर, तो बताओ कि अगर ये 12 ग्राम कार्बन हो गया, 12 ग्राम कार्बन हो गया, तो बताओ कितने एटम आएंगे, तो हम बोलेंगे x एटम आएगा। सबको समझा? ये सबको समझा बच्चे, मैंने क्या बोला? सबको समझा? 1 कार्बन एटम में इतना मास होता है, आप ऐसे समझ लो। आप मास को अगर हटाना चाहते हो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे 1 कार्बन एटम इक्वल टू दिस मच ग्राम ऑफ मास, दिस मच ग्राम ऑफ मास। समझ में आया? इतना ग्राम मास है, तो बताओ कि 12 ग्राम मास में कितने एटम होंगे, तो आप क्या बोलेंगे x इंटू 1.992648 इंटू 10 का पावर -23 इक्वल टू, यहां पर 1 एटम लिखा है, दिख रहा है? 1 कार्बन एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये 1 इस तरह से ले लो आप चाहिए तो इसको आप बोलेंगे 12 इंटू 1। सही बात है। व्हाट इज x का वैल्यू? सिंपल है सर, 12 डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10 का पावर -23। दिमाग चलाना बच्चा, अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। 12 डिवाइड बाय जब 1.99 करेंगे ना, तो ये जो है ना वैल्यू नियर अबाउट 6 के बराबर आएगा। कैसे पता चला सर? क्योंकि 1.99 जो है ना वो खुद नियरली 2 के इक्वल है। जरा चेक कर बच्चे, 1.99 किसके बराबर है सर? लगभग 2 के बराबर है, लगभग 2 के बराबर है। सही बात है? यस और नो? अरे यस और नो? 1.99 क्या है बच्चा? लगभग 2 के बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर इसको मैंने 2 ले लिया तो आंसर सीधा 6 आएगा, लेकिन ये लगभग 2 के बराबर है। लेकिन क्या एग्जैक्टली 2 है? नहीं सर। तो अगर ये नीचे का नंबर थोड़ा छोटा आएगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऊपर का नंबर बड़ा आने लगेगा? यस बिल्कुल। और यही रीजन है कि हमारा जो आंसर आता है थोड़ा सा वो 6 से थोड़ा ज्यादा आता है। तो कितना आएगा? 6.022 इंटू 10 का पावर, ये वैल्यू जाएगी बच्चे ऊपर, तो ये बन जाएगा कितना? 10 का पावर 23 बन जाएगा प्लस में। इतने एटम आ गए, इतने एटम आ गए। क्या ये कंसेप्ट एकदम सबको याद रहेगा? बढ़िया से दिमाग में सेट रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है इस कंसेप्ट में, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं? मतलब सर एकदम समझ में आया सर हमको? जल्दी बोलो, ऐसे एक एक चीज दिमाग की नसों में बैठनी चाहिए। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलो यस। एक्स का वैल्यू जो है ना बच्चे, उसी को हम बोलेंगे 1 मोल। देयरफॉर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इतने एटम्स या पार्टिकल्स या एंटिटीज, आयंस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड क्या पूछा जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन अब है तो बता दो। सबको समझा 1 मोल का वैल्यू क्या होता है? और एवोगैड्रो ने ये डिस्कस किया, तो उनके रिस्पेक्ट में दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर बोल दो। दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। देयरफॉर Na इक्वल टू, इसको Na से दिखाते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या? एग्जाम में मोल आएगा, ये सब दिखाने का एग्जाम में, ये सब दिखाने का एग्जाम में। 11th वालों, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम बढ़िया फील के साथ आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मजा आया कि नहीं आया? आप क्वेश्चन ये सर कुछ एग्जांपल दो जरा मोल के टर्म में, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, ध्यान दे बच्चे, यहां पर ध्यान से देख बच्चा। जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। क्या है सर एग्जांपल? 1 मोल
ऑफ O2, 1 मोल मैंने O2 ले लिया। क्या लिया बच्चा? मैंने O2 ले लिया। या हम और स्पेसिफाई करना तो ऑक्सीजन एटम ऐसे लिख दो पूरा, क्योंकि आप क्या लोगे उसके हिसाब से ये मोल पता चलेगा। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 0.6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम है रियल में। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब इतने एटम रियल में रहेंगे। जब आप बोलेंगे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, चलो बताओ मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, तो रियल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसका मतलब 1 मोल का मतलब ये होता है कि भाई अगर 1 मोल कोई चीज है तो वो अल्टीमेटली उतना अमाउंट बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम, बोलने की जरूरत नहीं है, माइंड में समझ में आ रहा है। सर 1000 ग्राम, कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो जैसे मैंने बोला 1 मोल, दिमाग में सेट है। अच्छा, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, जो भी रहेगा आगे, एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, जो लेना है ले लो। आयन भी ले सकते हो। कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी? क्या ये कंसेप्चुअल एकदम समझ में आ गया? मोल कंसेप्ट एकदम दिमाग की नसों में बैठ गया? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ऐसा हंगामा होना चाहिए भाई, फुल एकदम मजेदार तरीके से। सर अगला कंसेप्ट क्या है? अब चैप्टर का थियरी कंसेप्ट आज खत्म हो जाएगा। मतलब कल जब मैं मिलूंगा ना, प्योरली न्यूमेरिकल रहेगा। कल का सेशन अंगार होने वाला है, एकदम फुल अंगार, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। अब ट्रस्ट कर बच्चे, क्योंकि आज पूरा थियरी कंसेप्ट खत्म। आज अभी हम पढ़ेंगे मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, बस एक टाइम पास और 2-3 रहेगा। उसके बाद देखो क्या आने वाला है, जबरदस्त आने वाला है, जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, देखो आप बस। ठीक है, चल बच्चे, क्या सिखाने वाले सर? अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है मोलार मास। बहुत सारे बच्चे ये वर्ड सुन के कंफ्यूज होते, सर ये क्या है? अरे मोलार मास क्या है बता रहा हूं ना मेरे भाई, तू देख बस। मोलार मास है, मोलार मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, the mass of 1 mole of a substance is called as molar mass। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? फिर से सुनो जरा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलार मास। इसको हम जनरली किसमें दिखाएंगे? मोलार मास is expressed in grams। मोलार मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं बच्चे? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ग्राम में दिखाते हैं। तो अगर मुझे लिखना हुआ कि भाई ठीक है मोलार मास की बात करो, एग्जांपल दो सर हमको, एग्जांपल दो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये ले बच्चे, मैंने आपको बोला मोलार मास ऑफ H2O, ऐसा क्वेश्चन आ गया। मोलार मास का मतलब कुछ और नहीं है, जो हमने सॉल्व किया था मॉलिक्यूलर मास, वही है 2 × 1 + 16। आंसर कितना आ गया? 18। क्या आएगा? ग्राम आएगा। ये कितने मोल का आंसर है? 1 मोल का है, तो हम बोलेंगे ग्राम पर मोल। बोलो ये बात समझ में आई? क्यों सर? क्योंकि ये पानी 1 ही मोल है बच्चा, 1 मोल पानी है, तो 1 मोल जो पानी होगा उसका जो मास होगा उसी को मोलार मास बोलते हैं। तो मोलार मास ऑफ H2O लिखा है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट 1 मोल हो गया। समझ में आ रहा है सर? दूसरा एग्जांपल दो, थोड़ा चमचमाता हुआ, तड़कता भड़कता एकदम। इधर देख बच्चा, इधर देख जरा। जब हम बोलते हैं मोलार मास ऑफ अमोनिया, तो मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं? बोलो, मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं बच्चे? मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको सॉल्व करो। n मतलब 14, h मतलब 1 × 3, 14 + 3 17 ग्राम आएगा। और अमोनिया कितना है यहां पर? 1 मोल है, तो आंसर आएगा 17 ग्राम पर मोल। समझ में आया सबको?
यस, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कहीं पर भी, कोई ऐसा है जो बेहोश हुआ? होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा तुझे किसी भी मोड़ पर बेहोश, है कि नहीं? चलो, कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? मोलार मास एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मोलार मास एक चीज समझ में आ गया कि सर वो हमेशा ग्राम पर मोल होगा। मोलार मास का अगर हम जनरल बोलने जाएंगे तो वो लिखा ना यहां पर कि एक तो एक मोल का मास है और उसको ग्राम में दिखाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राम पर मोल, पर मोल का मतलब एक मोल का मास ग्राम में, उसी को बोलेंगे मोलार मास। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मोलार मास के बाद क्या आता है सर? अरे मोलार वॉल्यूम नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुने भी नहीं सुने हो? चलो दिखाता हूं मैं आपको। अगला जो आने वाला है और मजेदार एकदम, मोलार, सॉरी मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बच्चा, पूरा समझ में आएगा, बस तो दिमाग चलाना। सर मोलार वॉल्यूम मतलब क्या है? अरे एक मोल का वॉल्यूम रे बच्चा, मोल का वॉल्यूम। मोल कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, मतलब द वॉल्यूम ऑफ वन मोल। अब वॉल्यूम हमेशा गैस का निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम। अब इसमें एक बहुत खास चीज है, कोई भी गैस का जो मोलार वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो आप बोलेंगे द मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, द मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज, द मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना होता है। क्या ये कंसेप्ट सबको एकदम बढ़िया से हजम हो रहा है? क्या बोले सर आपने? समझा नहीं मैं। मतलब कोई भी गैस होने दो, अगर वो एक मोल है, एक मोल है तो गारंटीड है कि उसके अंदर इतना ही लीटर, इतना ही वॉल्यूम पाया जाएगा। जैसे कि एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। वैसे ही एक मोल में गैस कितनी पाई जाएगी? 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम सेम होते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी को भी कहीं पर भी? सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ जो चैप्टर है ना, अगर ऑफिशियली बोलेंगे कंटेंट वाइज जो चैप्टर है वो सब खत्म हो चुका है, वो सब का सब खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मोलार वॉल्यूम इक्वल टू, मोलार वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल, मतलब एक मोल में 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम पाया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई ऐसा है जो बेहोश हुआ तो बता दो मुझे। सर 12th का लेक्चर कब होगा? करेक्ट 6:10 पे शेड्यूल हुआ रहेगा। देखो जाके देख बच्चा, आपको दिखाई देगा। यस सर, हमको 6:10 पे दिखाई दे रहा है। आरंभ बैच, आरंभ है, प्रचंड है, ये मस्तकों के झुंड है। चलो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है ना आपको कल के लेक्चर में अंगार लगाने वाले, फुल अंगार। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या डालना है? देखो जरा, देखो जरा, देखो मुझे क्या हुआ है, ऐसा ये फॉर्मूला है, ऐसा कन्वर्जन है, ये तो केमिस्ट्री पढ़ने का नशा है। क्या बोलती पब्लिक? यस और नो? चलिए पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n बोलते हैं,
क्या होता है सर ये, मास अपॉन मोलार मास। मतलब पहला है कि अगर आपको कभी मोल निकालना हो, सामने से मोल निकालना हो, तो आपको कोई मास दिया जाएगा और मोलार मास आपको निकालने ऑलरेडी आ गया है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या करेंगे बच्चों, मोल निकालेंगे। पहला फॉर्मूला मोलार मास निकाल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, आप किसी और मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोचो कि इन्होंने वॉल्यूम के टर्म में दे दिया, गैस के लिए दे दिया है, तो बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अब इसमें भी सच्चाई तो पता ही है आपको कि वॉल्यूम जो भी होगा वो दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन मोलार वॉल्यूम तो भाई 22.4 लीटर ही रहेगा। समझ में आया, समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है? यस, एकदम धमाल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, सर मान के चलो यार, मान लो कि हमको दे दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। सोचो सोचो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है सर निकालने के लिए, क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़ा सिंपल काम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स मतलब n इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो n इंटू एन ए। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? एकदम फुल धमाल हो रहा है बच्चा। कोई ऐसा है जो बेहोश हुआ तो मुझे बता देना भाई। यस, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते चलो, देखते चलो। अगला नंबर चौथा देखो क्या है। नंबर चौथा है आपके लिए नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है मालूम है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, इंटू एटम्स प्रेजेंट। बस सर इसका मतलब समझा नहीं मैं। अरे बड़ा सिंपल है, n इंटू एन ए ले लो और जो एटम उस कंपाउंड में रहेगा वो एटम को ले लो, जितने भी एटम रहेंगे, एटम्स प्रेजेंट। खत्म, खत्म, गेम ओवर। सर अगर न्यूमेरिकल हो जाए इसके बेस पे तो वाह क्या बात हो जाएगी। करा देता हूं यार। बोलो सबको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रहेंगे? पहले दिमाग चलाओ जल्दी से, बता दो अपने आप को। यस सर, यस सर, बता दो हमको जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। देख लो, समझा दो, बता दो। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चारों फॉर्मूले एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब दिखाता हूं आपको न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जो है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो दिमाग चलाओ, आंसर बताओ। दिमाग चलाओ, आंसर बताओ। फटाफट उड़ा दे यार, एकदम उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दो एकदम। मजा आया? मजा आया? सर क्वेश्चन में तो मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं रहा है क्या बोला है। दिखाता हूं ना यार क्या बोला है। जब भी क्वेश्चन आएगा क्या गिवन इंफॉर्मेशन जरा वो ट्राई करो समझने का। तो हमको बोला है कि भाई देखो लीटर होता है वॉल्यूम, लीटर क्या है बच्चा? वॉल्यूम है, और आगे लिखा है हाइड्रोजन गैस, तो ऑब्वियसली गैस की बात कर रहा है। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं दो चीज हमको दे दी गई हैं। पहला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमको सामने से दिया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमको सामने से दिया है कितना? 0.448 लीटर, ये सामने से वॉल्यूम दिया है। और दूसरा है सिर्फ मोलार वॉल्यूम, क्योंकि गैस है
अगर कोई भी गैस रहेगी तो उसका मोलार वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, मतलब ये है मोलार वॉल्यूम कितना है सर, तो हम बोलेंगे 22.4 लीटर के रूप में लिखो, लीटर पर मोल बराबर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अपना क्वेश्चन बोल रहा है, क्योंकि गैस है तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा 22.4 लीटर पर मोल आएगा ही आएगा, क्योंकि वो गैस है। अब क्या पता लगाना है वो लिख दो यहां पर, तो लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n से दिखाते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है भाई, बस आप शुरू हो जाओ। तो हम बोलेंगे फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, n इक्वल टू, मास वाला फॉर्मूला मत यूज करना क्योंकि वॉल्यूम दिया है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो n इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, n इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। n इक्वल टू, सर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है भाई जरा चेक करो, 0.448 लीटर। मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर पर मोल। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो ये लीटर लीटर कैंसिल हो गया और ये मोल ऊपर जाएगा, बिकॉज ये A अपॉन B अपॉन C का पैटर्न है। तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये भाई साहब बन जाएंगे 0.448 अपॉन 22.4, ऊपर लिख लो मोल। अब इसको सिंपल मैथ्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई 22.4 इंटू 1000 नीचे भी कर दिया, ऊपर 1000 क्या, तो ये बन जाएगा 448 बन गया, डेसिमल पूरा गायब हो गया। नीचे वाले पे भाई साहब बन जाएंगे 224, एक 10 यहां दे दिया मैंने, और बचा हुआ जो 100 है वो मैंने बाजू में रख दिया। इससे फायदा, बहुत फायदा, इसको कट करो सीधा डबल जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर है फिलहाल वो आ गया 2/100 विच इज इक्वल टू 0.02, और ये हमारा आंसर आ गया मोल। मोल हमारा यूनिट है बच्चा, ठीक है। फाइनली आंसर लिख पाएंगे हम लोग, आंसर लिख पाएंगे, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स वो है 0.02 मोल, यूनिट भी लिखना होता है याद रखना, 0.02 मोल। दिस इज द फुल आंसर। देख बच्चा, देखो जरा ऐसा लग रहा है कुछ बेहोश हुए तुम लोग। सर चैनल वापस आ गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं बच्चे आशीष, चैनल अभी तक वापस नहीं आया बच्चा, चैनल अभी वापस नहीं आया बच्चा आशीष, लेकिन जिस अंदाज से आप सेलिब्रेशन कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, आपका दृढ़ विश्वास, ठीक है चलेगा। ये जो है सोविन सर दूसरा चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली कल ही मैंने बनाया, क्योंकि आज का लेक्चर अदरवाइज नहीं हो पाता था, बस और कुछ नहीं। मजा आया, कोई दिक्कत है। एक न्यूमेरिकल मैंने कराया आपके रेफरेंस के लिए। क्लास 11th वालों जरा बोलो पहले, मजा आया कि नहीं इस चैप्टर में। सर अगला लेक्चर कब होगा, अगला लेक्चर कल होने वाला है। सर क्या पढ़ाएंगे, यही न्यूमेरिकल कंटिन्यू करूंगा। एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, बाकी न्यूमेरिकल जो है आपको मिलने वाले हैं। अब एक बच्चा लगातार पूछा सर ये नोट्स कहां मिलेंगे। देखो नोट्स कहां मिलते हैं, नोट्स में एक ही जगह पे देता हूं, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑल अबाउट केमिस्ट्री, ऑल अबाउट आप ये टाइप करेंगे ना तो आपको प्ले स्टोर पे बोल रहा हूं, तो आपको ऑल अबाउट केमिस्ट्री का ऐप दिखाई देगा, ठीक है। येलो कलर का ऑल लिखा होगा, उसके अंदर व्हाइट कलर का अबाउट केमिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है चलेगा। अब ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के अंदर जब आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे, तो वहां पर स्टडी मटेरियल लिखा होगा कहीं पर, स्टडी मटेरियल ऐसा लिखा होगा, आराम से देखना, और ब्रैकेट में लिखा होगा फ्री, मतलब इस पे कोई चार्जेस नहीं है बच्चा, टेंशन मत लेना अरे सर हमको पैसे पे करने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है बिल्कुल भी नहीं। तो स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री के अंदर जाना, वहां पर एक और फोल्डर मैंने बनाया है सक्सेस 4.0, सक्सेस 4.0 फोल्डर बनाए। ये सक्सेस 4.0 फोल्डर के अंदर आपको नोट्स पूरे लगातार दिखेंगे, 4 नोट्स आपको वहां पे दिखाई देंगे, ये 5वां नोट्स रहेगा, चलेगा। समझ में आया बच्चा। टेलीग्राम पे एक ही इशू होती है कि जैसे कि टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, आप समझो डाल दिया, जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो बोलेंगे सर मुझे वापस से भेजो, या फिर टेलीग्राम के बीच बीच में लिंक भी आती है अपने
रेगुलर लेक्चर की, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर क्या करें हम, हमको समझ ही नहीं रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, उसमें फिजिक्स आ गया, उसी में मैथ्स आ गया, उसी में केमिस्ट्री आ रहा है, कुछ समझ नहीं रहा ऊपर नीचे कहाँ चला गया नोट्स, मैं तो लिखाने में भूल गया, तो बाद में क्या करूँ मैं। तो बड़ा सिंपल काम है, देखो यहाँ पे जाओ आपको सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा शौर्य 2.0 और टॉपर एडवांस बैच केमिस्ट्री, जो ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है, उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप आइए, जुड़िए, आपको मजा आ जाएगा एकदम देख के, ठीक है। जबरदस्त चल रहा है, मतलब अलग लेवल का। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं, या ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं लिंक डाल दूंगा, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप का लिंक और जो हमारे कोर्सेज उनका लिंक, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। देखो जो बच्चे ऐप पर चले गए होंगे उनको मालूम होगा कि सर क्या सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स मिलती है। मतलब हम अगर 10 साल के बाद भी ढूंढेंगे ना और ऐप रहेगा तो आप आसानी से वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं। टेलीग्राम में आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ वहां 10 दिन के बाद ही टेलीग्राम में आप बोलेंगे सर पुराना नोट्स नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कहां पे पहला नोट्स है, बट वहां पर फोल्डर बना है, तो आपको जैसे क्लिक करना अपने सक्सेस बैच, ये लाइन से पूरे के पूरे दिखाई देंगे, जितने लेक्चर करेंगे सब दिखाई देंगे। उसका एडवांटेज लो, उसका फायदा उठाओ, चलेगा। यस, कोई दिक्कत। चलो मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से लेक्चर में, और इस चैनल को भी आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, यारों में, ठीक है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिला रहे कि नहीं यार, हमारे प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं ना, हमें छोड़ते नहीं है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम एकदम पकड़ के रखे रहेंगे, एकदम जबरदस्त कंटेंट देंगे, अपने लेवल पर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देंगे, है कि नहीं। यस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।